हाय नमस्कार। और MBBS और बाकी सब कोर्सेज में जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस चल रही है, स्टार्ट हो रही है, एक थॉट आई, मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। दिस इज़ रिगार्डिंग ना हाउ टाइम्स चेंज। और आपको बस ये ध्यान रखना है, चाहे वो काउंसलिंग के रूल होंगे, चाहे वो कॉलेज की क्वालिटी होगी। एक बार मैंने वीडियो आपको बना के दिया था कि सेम कॉलेज लेकिन जो उसके डिफरेंट कैंपस होते हैं कैसे उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। सिमिलरली सेम कॉलेज के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी कैसे डिफरेंस हो सकती है, होती है। तो आप प्लीज़ चैनल पे वो वीडियोस सर्च कर सकते हो। इस वीडियो पे मैं तीसरी बात करूँगा। तो समझिए, एक है कि सेम कॉलेज लेकिन एक बीटेक के लिए वो टॉप क्लास है, MBA के लिए एवरेज है। एक्चुअली DTU मैं नाम ले सकता हूँ। सेम कॉलेज जिसमें एक कैंपस बहुत शानदार है, एक कैंपस ठीक ठाक है, एक कैंपस नीचे है। IFT कैंपस, MDI कैंपसेस, नासिम मुंजी कैंपसेस, मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में, क्विकली समराइज़ करने के लिए। सिमिलरली ऐसी ना मैं अपने टीम को हेल्प कर रहा था बीटेक के लिए, और वो लोग लिस्ट बना रहे थे हरियाणा कॉलेजों की। तो जब उन्होंने लिस्ट बनाई ना, तो उसमें एक बड़ा फेमस कॉलेज हुआ करता था, तो उन्होंने नहीं लिखा। विश्वास नाम थोड़ा अजीब लगता है शॉर्ट फॉर्म में, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस भिवानी, जिसको टिट्स भिवानी बोलते थे मेरे टाइम में। और सोचिए 1996 में जब मैं D2 गया था, जैसे सब DC बोलते थे, पूरे DC मुझे याद है शायद 400 सीटें थी। NSIT को तब DIT बोलते थे, उसमें सिर्फ 100 सीटें थी, और हम दोनों कश्मीरी गेट पे हुआ करते थे, बिल्कुल आगे पीछे। फिर हम लोग बवाना गए, वो लोग द्वारका गए, फिर हम DTU बने, वो NSUT बने। फिर इंदिरा गांधी वुमेन कॉलेज आया हमारे सामने, उसका फर्स्ट बैच आया था 1998 में, इफ आई रिमेंबर। ये 3 कॉलेज हैं। उसके कुछ सालों बाद IIIT आया। लेकिन मेरे टाइम में पूरे नॉर्थ इंडिया में कॉलेज गिने ना हम लोग, तो एज ए बडिंग इंजीनियर आपके पास दिल्ली में IIT थी, और IIT तब साथ ही थी, तो IIT दिल्ली था। रुड़की को तब REC रुड़की बोलते थे, और इलाहाबाद वाला NIT इलाहाबाद था। तो पूरे इंडिया में जो 6 IIT थी, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई, और फिर गुवाहाटी शायद आ गई थी। हाँ, गुवाहाटी जल्दी तब आ गई थी। तो पुरानी IIT कौन सी बची? फिर BHU को भी IIT में कन्वर्ट किया गया, ISM धनबाद को कन्वर्ट किया गया उस ज़माने में। फिर कुरुक्षेत्र था, उसको REC कुरुक्षेत्र बोलते थे। एक्चुअली पहले सबको REC बोलते थे, फिर नाम बदल के NIT किया गया। और उस टाइम पे ना दिल्ली के जगह 500 किलोमीटर के सर्कल में वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉलेज वास TITS भिवानी। तो जिसको DIT नहीं मिला, NSIT नहीं मिला, REC कुरुक्षेत्र नहीं मिला, REC इलाहाबाद रुड़की नहीं मिला, MN उसका नाम था इलाहाबाद नहीं मिला, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद, पैक चंडीगढ़ नहीं मिला, थापर भी उस ज़माने में था, थापर नहीं मिला। तो आप जाते थे TITS भिवानी, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया का टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज। आज उस कॉलेज का कोई नाम भी नहीं जानता। खासकर अगर किसी का पैशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, तो फिर आप इन 9 को छोड़ के TITS भिवानी जाओगे। एकमात्र कॉलेज पूरे नॉर्थ इंडिया में जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का स्पेशलिस्ट था, जैसे कि ISM स्कूल ऑफ माइंस, माइनिंग टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट था। एकमात्र कॉलेज जिसके साथ एक टेक्सटाइल मिल लगती थी, और बच्चे हैंड्स ऑन सीखते थे। और आज भी कोई वीडियो अगर देख रहे हैं, जो कहते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के बादशाह हैं, मैं फैशन डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो पूरी टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। और हमारे ही जिसे कहते हैं कॉलोनी में एक भी 2 भैया हैं, भैया बोलूँगा, मुझसे 5 साल और 7 साल बड़े, जो उस ज़माने में उस कॉलेज से पढ़ के आज गारमेंट इंडस्ट्री की जगह बादशाह हैं। मतलब कोई एक बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री का CEO है, दूसरी गारमेंट इंडस्ट्री का CEO है, उस तरह का कॉलेज आज डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है। तो वी नेवर नो। और डायरेक्ट एडमिशन भी कोई ले नहीं रहा है, शायद वो टेक्सटाइल मिल भी बंद हो चुकी है। मैं एक्चुअली कंफर्म करूँगा कॉल करके, बट प्रैक्टिकली उस कॉलेज में और वो कॉलेज ने भी अब BTech कॉमर्स वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया जस्ट टू सर्वाइव। और वो बिरला वाले का ओनरशिप हुआ करती थी, पर बिरला ने छोड़ दिया कुछ साल पहले। और नाउ इट इज़ जस्ट रनिंग इंडिपेंडेंट सोसाइटी की भाई चल सकता है तो चला लो, नहीं तो छोड़ो, इस तरह का कॉलेज। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, सम टाइम होता है जी 10 साल पहले ऐसा था, 8 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था। टाइम्स चेंज। तब 6 IIT थी, आज 20 के ऊपर हो गई हैं। IIIT थे ही नहीं, NIT बहुत कम थे। बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए। उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है, ये तो बेचारा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होगा, पर आज हम कह रहे नाम भी नहीं जानता। इसलिए मैंने उसके नाम से आपसे एग्जाम्पल से समझाना चाहा कि कुछ नहीं कह सकते। तो वही यही एक काउंसलर कह लीजिए, हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह जब मैं काम करता हूँ, वी हैव टू स्टडी रीड एवरी डे। आपने मेरे कुछ रिसेंट वीडियोज़ देखे होंगे बिफोर दिस MBBS सीजन स्टार्टेड।
तो मैंने गया, मैं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गया। आपको पता है मैं MBBS में तकरीबन हर साल हर कॉलेज में जाता हूँ। 800 में तो जाना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए मौलाना आज़ाद में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अच्छा है, ग्रेट ही रहेगा। पर जो नए सरकारी खुले हैं, जो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे थे 2 साल पहले, क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर ली है? और प्राइवेट सेक्टर में जो नए आए हैं, जो पुराने थे 2 साल पहले 3 साल पहले, जो तब मैं उन्हें ख़राब कहता था, क्या वो इम्प्रूव कर गए? जैसे कि उदयपुर का कॉलेज, तो ये सब मैं चेक करता हूँ। सिमिलरली नॉन MBBS में भी कोशिश करता हूँ। BTech में जैसे लोगों ने बोला AKTU की डिमांड है, तो एटलीस्ट गाज़ियाबाद नोएडा के जितने भी AKTU के कॉलेजेस थे सबको मैंने विज़िट करा और देखा कि इस समय उनकी पोजीशन क्या चल रही है। फॉर्मल इनफॉर्मल बच्चों से बात करना, आसपास के दुकानदारों से बात करके बहुत जानकारी मिलती है। किस कॉलेज वाले तो हमेशा अच्छे बोलेंगे अपने बारे में, राइट। और अब बिल्कुल जब हम कल टीम डिस्कशन कर रहे थे, और बाकी मेरा एक हिसार रोहतक जाने का प्लान है, आपको डिटेल्स मिलेंगी 14-15 मई के आसपास, जस्ट टू बी विजिट माई ब्रांचेस। तो एक दिन रोहतक में बैठूंगा और एक दिन हिसार में बैठूंगा, और फिर धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तब रोड्स बन रही थी, अब रोड सारी सुना अच्छी हो गई हैं। तो फिर कोशिश करेंगे कि एक बार सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो फिर दिल्ली ही आपको मिलने आना पड़ता है, बट फ़िलहाल आप लोग मिल सकते हो। जैसे मैं लास्ट वीक पानीपत में था, तो मेरा पक्का मन करा कि मैं TITS भिवानी देख के आऊँगा कितना ख़राब हो गया है। लेकिन बिल्कुल द कॉलेज इज़ नो वे, जो बिल्कुल टॉप क्लास कॉलेज हुआ करता था। और ऐसे ही कई कॉलेजेस होते हैं, कई कोर्सेज़ होते हैं जो अच्छे थे अब ख़राब हो रहे हैं, डाउन हो गए थे अब अप हो रहे हैं। तो ऑलवेज टेक अ प्रोफेशनल काउंसलर। ग्रेड 2- कॉलेज में भी BTech कॉम साइंस में 100% प्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन ग्रेड 3 ये मैकेनिकल में हो सकती है, क्योंकि कोई मैकेनिकल कर ही नहीं रहा है, कोई सिविल कर ही नहीं रहा है। लेकिन सुबह शाम आप इंफ्रा सुनते हो, तो भाई उसको बनाने के लिए तो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही चाहिए ना। सुबह शाम हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े हवा में नहीं बन जाते, कपड़े आज भी फैक्ट्रियों में बनते हैं। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए टेक्सटाइल इंजीनियर्स चाहिए। फैशन डिज़ाइनर खाली डिज़ाइन देते हैं, लेकिन कपड़े की क्वालिटी, जो सारी टेक्सटाइल की मशीन्स हैं, कैसे चलानी है, कैसे उनका उपयोग करना है, कैसे उस बिज़नेस को चलाना है। जैसे केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, वैसे टेक्सटाइल इंजीनियर्स एक स्पेशलाइज जॉब होती है, बहुत स्कोप है उसमें। सुबह शाम हम कपड़े पहने, कभी कंप्यूटर तो पहनने लग नहीं जाएंगे ना, हम कपड़े ही पहनेंगे। तो टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी चाहिए दुनिया को भाई। तो इसलिए अब TITS भिवानी का तो हाल ख़राब हो गया, बट यू कैन फाइंड अनदर गुड कॉलेज और वी कैन हेल्प यू। एनी प्रोफेशनल काउंसलर कैन हेल्प यू। To take any kind of professional advice, try to call us on 96433-62320. Generally, it's a paid session, 5,000 rupees for a good 40-45 minute session, जिसमें आपको सारी जानकारी और आपके सारे डाउट क्लियर करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। और MBBS MD के अलावा जो मैं विज़िट करता हूँ, आप समझिए ट्रैवलिंग मेरा शौक भी है। जैसा मैंने कहा, मैं हिसार होता जा रहा था ब्रांचेस में बैठने के लिए, जाता हूँ मैं अपने मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन रास्ते में कोई नॉन मेडिकल कॉलेजेस भी मिलते हैं, तो मैं ज़रूर देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ। लास्ट वीक स्पेशली मैं गया गाज़ियाबाद, एक दिन नोएडा गया, टाइम था मेरे पास। तो आई एम अ पर्सन जो घर खाली बैठने के बदले या वेब सीरीज़ देखने के बदले ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। एजुकेशन मेरा पैशन है, मैं आपको एक बार बोला है। तो जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, देखता हूँ, महसूस करता हूँ, वो माहौल मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाई का माहौल होता है। और कोशिश मेरी वही है कि जो भी कॉलेज अच्छे चल रहे हैं वो आपके सामने लेकर आऊँ, जो ख़राब चल रहे हैं वो भी लेकर आऊँ, ताकि आप सबका अच्छा कैरियर बने, सबका ऑप्टिमल कैरियर बने, ताकि देश आगे बढ़े। जब अच्छे बच्चे अच्छी जगह से पढ़ाई करके अच्छे कोर्सेज़ लेके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। एक्चुअली मेरा ये थोड़ा सपना रहता है और इसीलिए मैं सब करने की कोशिश करता हूँ। वरना आप जानते ही हैं, DTU है बेंगलोर, मेरा खुद कॉलेजेस हैं, तो कॉर्पोरेट जॉब मुझे बहुत मोटी मिली थी, करी मैंने 9 साल। ये वाला अपना काम तो मैंने 2016 से शुरू करा। आपको किसी को जानकारी नहीं हो तो उससे पहले 2000 से 2002 मैं कोका-कोला में था। आफ्टर माई BTech DTU मैकेनिकल, और 2004 IIM बेंगलोर से 2 साल फुल टाइम कोर्स करके मैंने 2016 मार्च तक नौकरी ही करी है, और बहुत सीनियर लेवल पे करी है, बहुत अच्छे पैकेजेस में करी है। लेकिन बाई चांस वो एजुकेशन सेक्टर में थी, तो एजुकेशन का जो मेरा बचपन का पैशन था वो और थोड़ा सा बढ़ गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अगर अपना काम करना है, कुछ फुलफिलिंग काम करना है, तो एजुकेशन स्पेस में करेगा। जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ एंड माई कंपनी, कि हमने कंपनी भी क्यों लॉन्च करी है, ताकि आपके साथ वो सही जानकारी आपको मैं दे पाऊँ। और इसीलिए कुछ वीडियोस में बनाता हूँ, तो दैट इज़ नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। हाँ, आपको लगता है सर इतने ही आप अच्छे पैशनेट तो फीस को लेते हो, तो मैंने कहा ना सर, सब कुछ काम करके अपना परिवार भी तो चलाना है, और जो मेरी टीम में मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी तो देना। और जो मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरे परिवार की भी उम्मीदें वैसी है ना कि मैं उनको वो लाइफस्टाइल, वो सुविधाएँ दूँ, ताकि वो कल को अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें, राइट। तो उसके लिए उतनी फ़ीस तो लेनी बनती है, समझे।
हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। फिर से लास्ट लाइन दोबारा से, पुराना नाम नया नाम चेंज हो सकता है, हिस्ट्री डजंट रिमेन सेम, इतिहास बदल जाता है। जो चीज़ 20 साल पहले अच्छी थी वो अब ख़राब हो सकती है, जो 10 साल पहले हॉट थी कंप्यूटर साइंस वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए। सिमिलरली अच्छे मेडिकल कॉलेज ख़राब हो सकते हैं, ख़राब मेडिकल कॉलेज अच्छे हो सकते हैं। ओके, वही मैं कोशिश करता हूँ हर साल हर बार जाके आपको करंट जानकारी देने की। सिमिलरली काउंसलिंग के रूल्स भी करंट, बाबा कहता हूँ ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये एज ऑफ 9 मई 2025 है। जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग के रूल थे, काउंसलिंग के रूल ही बदल जाए तुरंत आपके लिए सारे वीडियोस दोबारा बनाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।